चाय वाली छन्नी का ऐसा कमाल जिसके इस्तेमाल से आपकी मच्छरों से जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। और आज से पहले आपने प्याज के ऊपर ये चीज़ कभी नहीं डाली होगी। ये चीज़ डालते ही आपके घर का बहुत बड़ा मसला ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा स्किन पे जो आपके इश्यूज चल रहे हैं सीज़न चेंज होने की वजह से, उससे रिलेटेड रेमेडीज़ और आज की वीडियो में कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स हैं जिसके डेली यूज़ से आपके मुश्किल से मुश्किल टास्क आप मिनटों में कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका चूल्हा भी ज़्यादा जल चुका है, ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आप कैसे इस चूल्हे को मिनटों में क्लीन कर सकते हैं बगैर कोई महंगा क्लीनर यूज़ किए, बगैर 1 रुपया खर्च किए। डेली रूटीन में तो हम चूल्हा क्लीन करते ही हैं, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वीक में 2 टाइम आपने ये काम लाजमी करना है। सबसे पहले आपने गर्म पानी डाल दें, अगर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है ना तो वो भी चलेगा। वो डालने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा आपने 1 चम्मच के करीब भर के नमक डाल देना है। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद तीसरी चीज़ जो आपने डालनी है वो आपने डालना है केचप। केचप के इस तरह के साशे हमारे घर में तो बेकार पड़े रहते हैं। जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये ज़्यादातर साशे जो है ना हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनके ऊपर एक तो एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती। अगर आपने फोकस किया हो तो ये एक्सपायरी डेट नहीं होती, उसकी वजह से ये दोबारा रीयूज़ करने को दिल भी नहीं करता। और मोस्टली ऐसे होता है कि सबके घरों में केचप होती ही है, तो फिर ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो यूज़ करते रहते हैं और ये ऐसे ही पड़े होते हैं और हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करते हैं। चाहे आपने तवा क्लीन करना हो फिर या फिर आपका जला हुआ चूल्हा वो इस तरह ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा, और आपको इसको ज़्यादा स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद स्क्रबर लेके तो आपने इसको आसानी से क्लीन कर लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि आपके बर्नर के ऊपर पानी ना जाए, क्योंकि अगर बर्नर के अंदर पानी चला जाता है ना तो बाद में एक तो आपको मसला होता है कि गैस प्रॉपर नहीं आती और इसके अंदर जंग लगने की वजह से ये ख़राब भी हो जाता है और सही तरीके से काम नहीं करता। तो कोशिश करें कि आपने ये काम नहीं करना। इस तरह की मैंने पहले टिप शेयर की हुई है कि आपने क्या करना है जब आपने बर्नर के पास से इसको क्लीन करना है। बहुत आसानी से ये सारे जितना भी इसके ऊपर लगा होगा ना, बहुत कुछ गिरा होता है, चाय गिर जाती है, बहुत चीज़ें गिर जाती हैं, वो आसानी से क्लीन हो जाएंगी। बस ये चीज़ें आपने डालनी है। और चूल्हे की शाइन भी आप देखें कितने अच्छे से ये शाइन करने लग गया है। अगर आपका चूल्हा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना और उसकी शाइन भी ख़त्म हो चुकी है, तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ बना लें। आपके घर में ही चीज़ें मौजूद हैं, आपके किचन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी कुकर का यूज़ करते हैं ना तो हम ये बातों का ख्याल नहीं करते, जबकि हमें इन बातों का ख्याल लाज़मी करना चाहिए। एक तो कुकर चलाने से पहले आपने ये काम करना है कि कुकर का ये जो होता है लिड, आपने ये उतार के तो इसके ये जहाँ पे आपने विसल लगानी होती है इसके अंदर लाज़मी ऑयल डालना है। आपने चाहे कुकर को क्लीन किया है तो भी इसको ड्राई करके इसके अंदर ऑयल डाल के लाज़मी रखें। और जब भी आपने कुछ कुक करना है ना तब भी आपने ये हैक लाज़मी ट्राई करना है, ये टिप लाज़मी ट्राई करनी है। उसके बाद ये जो इसकी रबर होती है ना कुकर की, इसको लाज़मी चेक कर लिया करें। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगी तो खुदा ना खास्ता कुकर के फटने का अंदेशा होता है। तो इसके ऊपर आपने लाज़मी ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर आपको लगता है कि ये रबर ख़राब हो चुकी है तो आपने पकड़ के चेक करना है। अगर इसको रबर के ऊपर स्क्रैच वगैरह आ रहे हैं ना तो आपने लाज़मी चेंज कर लेनी है। अगर थोड़ी सी लूज़ हुई है तो आपने इसको फ्रिज में रखना है और ये ठीक हो जाएगी। और जब भी आपने चने बनाने हैं और आपके पास टाइम कम है तो आपने क्या करना है, चने डालने हैं कुकर में और 1 चम्मच भर के नमक डाल देना है और 1 चम्मच ही भर के आपने मीठा सोडा डाल देना है। इससे आपके चने जो हैं बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और जितने मर्ज़ी आप इसको रात को भिगो के ना भी रखो ना तो ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। बस आपने ये 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेनी है। और पानी हमेशा कोशिश किया कीजिए कि कुकर का पानी जो है ना वो हाफ़ हो। ज़्यादा पानी होता है तो वो बॉयल होने की वजह से ऊपर आ जाता है। और अगर आपके कुकर में से भी पानी बॉयल होकर विसल की जगह से बाहर आ जाता है ना तो आपने 1 चम्मच इसमें लाज़मी जो है ऑयल का ऐड कर लेना है। ऑयल ऐड कर लें, घी ऐड कर लें। उसके बाद एक बॉयल आपने देना है और उसके बाद आपने इस कुकर को जो है वो बंद कर लेना है। और इसकी ये जो विसल वाली जगह होती है ना इसको आपने लाज़मी चेक कर लेना है। जब भी यहाँ पे आपने इस तरह अटैच करना है तो इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर लेना है ताकि वो प्रॉपर फिक्स हो जाए। छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन यूज़फुल हैं, तो ट्राई लाज़मी कीजिएगा।
प्याज के ऊपर एक चीज़ डालते ही हमारे घर का बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बहुत बड़ी परेशानी होती है जो कि हम सब के घरों में ये चल रही होती है। तो ये एक इस प्याज के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। तो करना क्या है, आपने एक प्याज ले लेना है। जब भी आपने प्याज कट करना है, आपने ये वाला पार्ट जो है ना प्याज का निकाल लेना है। कौन सा पार्ट? सबसे पहले प्याज को कट करने के लिए किस तरीके से प्याज को कट करना है ये देख लें आप फोकस बना के। तो जितनी देर में मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि ये छोटी छोटी टिप्स उनके भी काम आ सकें। तो प्याज को जब भी हमने कट करना है तो ऊपर से ये वाला एक जो हमने पीस जो है ना वो निकाल लेना है और उसको इस तरह से 4 पीसेस में डिवाइड कर लें। अगर प्याज जो है वो छोटा है तो आप 2 पीसेस में डिवाइड कर लें, 2 पीसेस बना लें, नहीं तो इस तरह से 4 पीसेस बना लें। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है डिटोल। 1 चम्मच के करीब जो है वो डिटोल काफ़ी हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर का कौन-सा बड़ा मसला जो है ना इन 2 चीज़ों से ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह डिटोल को हमने इन पीसेस के ऊपर डाल देना है और इनको हमने रखना है वहाँ जहाँ हमारे घर में छिपकलियाँ आती हैं। ये काम आपने रात के टाइम करना है। जब भी रात को आपने किचन क्लीन कर लें, किचन में रख दें, विंडो में जहाँ पे छिपकलियाँ आती हैं वहाँ रख दें। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनकी स्मेल छिपकलियों को बिल्कुल नहीं पसंद होती। तो ये हैक आप ट्राई कर लें, आपकी जान छिपकलियों से हमेशा के लिए छूट जाएगी। केले के छिलके के ऊपर 1 चम्मच शहद डालें और कमाल देखें। केले के छिलके के ऊपर 1 चम्मच शहद डालते ही हमारा बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो करना क्या है, आपने जब भी केले आपने खाने हैं तो आजकल सीजनल है ये फ्रूट, तो केले खाने के बाद आपने ये छिलके डिस्कार्ड नहीं करने, बल्कि केले का छिलका ले लेना है और फोक की मदद से आपने ये वाला पार्ट जो है ना केले के छिलके का निकाल लेना है। इसके अंदर ये वाली जो चीज़ होती है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपकी जैसे कि आजकल सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, स्किन ख़राब हो रही होती है, रफ़ हो रही होती है। तो जितने भी स्किन के इश्यूज़ हैं ना आपके इस ज़बरदस्त सी रेमेडी से ख़त्म हो जाएंगे। तो जितने भी इसके ऊपर छिलके के ऊपर है ये सारा आपने निकाल लेना है और इसमें 1 चम्मच भर के आपने शहद ऐड कर लेना है और वीक में 2 टाइम आपने इसको यूज़ करना है। आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते और जब सीज़न चेंज होता है ना तो फिर हमारी स्किन पे इसके बहुत ज़्यादा असरात नज़र आते हैं। तो वीक में 2 टाइम आपने इसको लगाना है, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन से सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और अगर आपकी स्किन पे रिंकल आ रहे हैं ना तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। तो आप ट्राई लाजमी कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। एक स्टेनर के इस्तेमाल से आपकी मच्छरों से जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। अगर आपकी लाइट पे भी बहुत ज़्यादा पतंगे आ रहे हैं या फिर जैसे कि आजकल सीज़न चेंज हो रहा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से डेंगू का बहुत ज़्यादा खदशा है, मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पंजाब में लोग जो है ना बाहर सोते हैं खुले आसमान के नीचे, तो मच्छर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मच्छरों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाए ना, तो ये ज़बरदस्त सी रेमेडी कंप्लीट वॉच कर लें बगैर स्किप किए। तो सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें आपने डाल लेना है 1 चम्मच भर के नमक। बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, मैं खुद ये ट्राई करती हूँ। महंगी प्रोडक्ट से आपकी जान छूट जाएगी, आपको कोई मॉसफिल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो आपने ध्यान से नोट कर लेनी है। सेकेंड चीज़ जो इसमें मैंने ऐड की है वो है बोरिक पाउडर। ये बोरिक पाउडर आपको आराम से कहीं भी गेम की शॉप से मिल जाएगा, जहाँ पे बच्चों के गेम्स की चीज़ें मिलती हैं ना वहाँ से, क्योंकि ये जो है बोरिक पाउडर ये यूज़ करते हैं कैरम बोर्ड के लिए। वो आपने इसके अंदर 1 चम्मच डाल देना है। उसके बाद आपने फिनाइल की 2 गोलियों का पाउडर बना लेना है और उसको भी इसमें डाल देना है। इन तीनों चीज़ों के यूज़ से जो है मच्छर जो है ना उनको इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद होती। इन की स्मेल से मच्छर आपके घर से भाग जाएगा और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो लेनी है वो आपने ले लेनी है फटकड़ी। यहाँ पे फटकड़ी जो है ना मेरे पास एक पीस है, तो इसको हम लोग क्रश कर लेंगे। किसी भी हवन दस्ते में डाल के आप इसको आसानी से क्रश कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रश की हुई है ना तो आपने 1 चम्मच भर के डाल देनी है। यहाँ पे मैं इसको अभी क्रश कर रही हूँ, तो आपने इसको लाजमी फ़ीडबैक देना है कि आपको ये आज की कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी रेमेडी ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। आपने ट्राई भी लाजमी करनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी आसान बना देती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कूट लिया, बस 1 चम्मच इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी और 1 चम्मच ही हमें इसका चाहिए। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने इनको किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपके साथ
3 तरीके शेयर करूँगी। जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे ना, जो भी वे आपको ज़्यादा पसंद आए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने ले लेना है एक स्ट्रेनर। अब स्ट्रेनर को लेने से हमारा बहुत बड़ा मसला जो है ना ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेनर का ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आपने कर लेना है कवर। अब कवर कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ब्लैक स्कॉच टेप का यूज़ किया है। आप कोई भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके हाफ वाले पार्ट पे ना जो है वो स्कॉच टेप लगा देनी है, नीचे वाले हाफ वाले पार्ट पे। अब ये किस तरह से वर्क करेगी ये आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप करके ना देखा कीजिए, इससे फिर आपको समझ नहीं आनी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनके यूज़ से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। यहाँ पे अगर आपके पास दूसरी टेप है ना, डबल टेप, आप वो भी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका हाफ पार्ट ही कवर करना है। ये देखें आपके सामने मैंने किया, ये इसका हाफ पार्ट जो है ना कवर हो चुका है। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, वो जो पाउडर हमने बनाया ना वो इसके हाफ वाले पार्ट पे डालेंगे, जिस साइड पे हमने स्कॉच टेप लगाई है उस साइड पे लगा के। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनके इस्तेमाल से इनकी खुशबू जो है ना वो हर तरफ जाती रहेगी। और इस पाउडर को आप चाहें तो आप किसी और चीज़ में भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन इसमें डालने का ये होगा कि आप इसको कहीं हैंग भी कर सकते हैं, किसी विंडो में हैंग कर सकते हैं, या फिर कहीं भी जहाँ पे आपके हैंगिंग का है ना वहाँ पे इसको इस तरीके से आप हैंग कर लें। ये देखें जहाँ पे मैं हैंग करके आपको दिखा भी रही हूँ। और इस तरह से जो है ना इसकी खुशबू जो है ना मच्छरों को जो है आपके घर से भगा देगी। और इसके अलावा अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कि आजकल लाहौर में छोटी छोटी वो कीड़ियाँ सी होती हैं जो काटती बहुत ज़्यादा और उनके निशान भी नहीं ख़त्म होते, और इतनी जहरीली होते हैं ये मच्छर और कीड़े कि इनकी इचिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो ये तरीका यूज़ कर लें, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आपने एक बाउल में पानी लेना है और ये पाउडर उस बाउल में डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है और उसके अंदर ये पानी डाल देना है, और इसको आपने स्प्रे कहाँ कहाँ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये काम आपने मगरिब के टाइम करना है, मगरिब से थोड़ा पहले ही, और अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेने हैं। दरवाजे बंद करने के बाद आपने ये स्प्रे बना के तो इसको आपने इस तरह से शेक करना है। जब भी आपने इसको यूज़ करना है ना तो इस तरह से शेक करना है। तो आप 1 वीक के लिए इसको बना के तो रख सकती हैं। तो जहाँ जहाँ आपके कर्टन हैं वहाँ कर दें, क्योंकि कर्टन के पास बहुत ज़्यादा मच्छर होता है। कर्टन के पास कर दें, टेबल के नीचे कर दें, बेड के नीचे कर दें, जो आपकी अलमारियाँ हैं, कैबिनेट हैं, उनके पास कर दें। और जहाँ जहाँ अगर आपके घर में प्लांट्स हैं ना तो उनके करीब तो आपने लाजमी करना है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पे होता है और ग्रीनरी की तरफ से मच्छर जो है ना आपके घर की तरफ आता है। तो ये आपने लाजमी कर लेना है, अपने किचन में लाजमी कर लें, क्योंकि किचन में भी बहुत ज़्यादा मच्छर होता है। उसके बाद ये नहीं करना चाहते ना तो आपने इस तरह से स्ट्रेनर में जो पाउडर डाला है उसके नीचे से आपने टेप उतार देनी है। टेप उतारने के बाद इसको आपने अपने सारे किचन में और जहाँ भी है ना वहाँ पे आपने इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है, और कर्टन के पास स्प्रिंकल कर लें, अपने दरवाज़ों के पास स्प्रिंकल कर लें। इस तरह से आपकी मच्छर से जान छूट जाएगी। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, छिपकलियों को ये बिल्कुल नहीं पसंद होता, कॉकरोच को बिल्कुल नहीं पसंद होता, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। इस तरह से आपकी तीनों चीज़ों से जान छूट जाएगी। ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।